भारत सरकार कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो भगवान राम है। ये भगवान राम का जो ऑफिशियल कहानी है वो कहीं रिलीज नहीं हुआ है। भारत सरकार ने भगवान राम का ऑफिशियल कहानी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज नहीं किया है। हम जानते नहीं है भगवान राम 5 फुट 6 इंच के इंसान थे या 6 फुट 5 इंच के इंसान थे। हम जानते नहीं है कि भगवान राम 5000 साल पहले जन्मे थे या 3000 साल पहले जन्मे थे या 10,000 साल पहले। डिटेल जो है कि ऑफिशियल कौन सा रामायण है, देखिए वाल्मीकि वाला वर्जन है और एक साउथ में कंबम रामायण है। कंबम रामायण और वाल्मीकि रामायण में काफी फर्क है। उन्होंने रिलीज नहीं किया है कि कौन सा ऑफिशियल वर्जन है, हमें कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन यह बता दिया है कि राम इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आप भूखे रह सकते हो, नंगे सो सकते हो, लेकिन वोट करना है तो मोर और लेस मैं कहता हूं राम के मुद्दे पे वोट करना है। यानी सरकार चुनोगे तो राम के हिसाब से चुनोगे। ये आपको और मुझे बताया जा रहा है। इतना क्लियरली इस तरह से नहीं बताया जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री किसी भाषण में ऐसे नहीं कह रहे हैं कि भाई क्या आप श्री राम के नाम से वोट दोगे, क्या, वो उस अंदाज में नहीं कह रहे हैं, कोई भी नहीं कह रहा है। लेकिन ओवरऑल मैसेजिंग क्या है कि यार ये रामायण ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी राम क्या है, कौन है, कैसा है, क्या किया था, क्या उसने सीता को त्याग दिया था, क्या उसने सीता को अग्नि परीक्षा में से चलाया था, किसी हवन कुंड के अंदर कूदने को कहा था या वो कोयले पे चल के गई थी, कोई भी डिटेल्स नहीं है। भगवान राम ने सीता को प्रेग्नेंट पाकर लक्ष्मण से कह दिया था कि भाई तुम जाओ, उन्हें जंगल में छोड़ के आओ। और फिर कई साल बाद, आई थिंक 14, 15, 20 साल बाद अश्वमेध यज्ञ किया। सीता माता के 2 बेटे, अभी वो किसके बेटे थे, राम के थे, रावण के थे, वो नो डीएनए टेस्टिंग, लेकिन 2 बेटे बड़े वीर थे और अश्वमेध यज्ञ किया तो वो 2 बेटे मिले, उन्हें वापस लाया गया क्योंकि राज्य को चलाने के लिए बेटों का जरूरी था। 2 बेटे आ गए, लेकिन सीता माता नहीं, सीता माता को नहीं लाया गया और सीता माता को जमीन निगल गया, धरती खा गई।